पुरुरवा भील से लेकर महावीर पर्यंत 34 भव उनके होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो अनादिकाल से सबके समान ही वह जीव भी भटकता रहा संसार में, लेकिन शुरुआत उनकी हुई पुरुरवा भील से, जब उन्होंने जंगल में एक मुनिराज को मारने का प्रयत्न किया और अपनी पत्नी के द्वारा रोके जाने पर मुनि के मुख से उपदेशामृत का पान किया, मद्य मांस मधु का त्याग करके आगे भवों को सुधारने का प्रयत्न करते हुए राजकुमार मरीचि की पर्याय में आए। राजवंश मिला, तीर्थंकर का कुल मिला, लेकिन वहाँ भी मिथ्यात्व और अहंकार के कारण वह मरीचि का जीव असंख्यात वर्षों तक संसार में भटकता रहा। कभी कभी कुतप करने से देव पर्याय भी प्राप्त हुई, किंतु वहाँ भी मिथ्यात्व के संस्कारों के कारण ही वहाँ से मरकर भी मनुष्य गति में आया तो परिव्राजक ही बना, यानी मिथ्या तप को ही किया, तो संसार भ्रमण को बढ़ाता रहा। पुनः त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय से जाकर वे 7वें नरक में नारकी हुए और वहाँ से आकर सिंह की पर्याय में जन्म लिया। वह मांसाहारी सिंह पुनः मरकर प्रथम नरक में चला गया। वहाँ के दुखों को भोगकर पुनरपि वह नारकी जम्बूद्वीप में हिमवान पर्वत के शिखर पर सुंदर बालों वाला शेर हो गया। अब हम सुनते हैं यहाँ से शेर का कथानक कि कैसे जाकर के वे महावीर की पर्याय तक पहुँचते हैं। तो सुनिए, ये शेर अपने जीवन का उत्थान कैसे प्रारंभ करता है और आगे चलकर 10वें भव में अहिंसा के अवतार महावीर के रूप में जन्म लेता है। शुरू करते हैं महावीर कथा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर था एक जंगल का राजा, उसको डर न किसी से भी था। एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया। वह क्या जाने पर की पीर, वह क्या जाने पर की पीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। भव्य आत्माओं, शेर तो शेर है, वह जंगल में था, जंगल का राजा बनकर नित्य ही पशुओं को मारता था और उनको अपना भोजन बनाता था। तो उसी श्रृंखला में एक दिन उसने एक हिरण को दबोच लिया और खाने जा रहा था हिरण को मार करके। तभी क्या होता है, उसी समय आकाश मार्ग से दो मुनि आ गए दया भाव से, दो मुनि आ गए दया भाव से। उनने उसे उपदेश सुनाया, हे मृगराज बहुत दुख पाया। अब तू तज दे हिंसा वीर, अब तू तज दे हिंसा वीर। बोलो वीर महावीर बोल जय जय महावीर, वीर महावीर बोल जय जय महावीर, वीर महावीर बोल। क्या हुआ, शेर हिरण को मार करके खाने जा रहा था। तभी आकाश मार्ग से दो मुनिराज आ जाते हैं और वे मुनि जान लेते हैं अपने अवधिक ज्ञान से कि अरे ये तो अहिंसा का अवतार होने वाला है और आज हिंसा कर रहा है। उन्होंने उस सिंह को संबोधन किया, अरे मृगराज, अरे सिंहराज, तू ये क्या कर रहा है?
तू तो अहिंसा का अवतार होने वाला है। उन्होंने उसे उपदेश सुनाया और पंच अणुव्रतों को धारण कराया। शेर ने गुरु संबोधन पाया, जाति स्मरण उसे हो आया, जाति स्मरण उसे हो आया। पिछले भवों का स्मरण जो आया, आँखों से झर झर आंसू बहाया, आँखों से झर झर आंसू बहाया। मन में भरा सम्यक्त्व का नीर, मन में भरा सम्यक्त्व का नीर। बोलो जय महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। शेर को जाति स्मरण हो गया, उसे अनेक भाव पूर्व का जाति स्मरण होने सब बातें याद आ गईं। अरे मैंने क्या क्या किया है, कितनी बार जाकर नरकों में दुख भोगा है, कितनी बार तिर्यंच हुआ और देव पर्याय में भी गया तो वहाँ पर मिथ्या दृष्टि ही रहा। और यही कारण है आज भी शेर की पर्याय में आकर के मैं एक हिरण को मार रहा हूँ, आगे मुझे दुख मिलेगा। तो मुनि के संबोधन से उसे जब जाति स्मरण हुआ, एकदम मन शांत हो गया, शांत हो गया। मन के अंदर शांति आते ही कर्मों का क्षय हुआ और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अर्थात वह शेर सम्यक दृष्टि बन गया मुनिराज के संबोधन से। और वो अपनी आंखों से बोल तो सकता नहीं था मनुष्य की भाषा में, लेकिन वो आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए मुनिराज को अपनी वेदना कह रहा है कि हे मुनिराज, मैं समझ गया हूँ आपका संबोधन और मुझे पिछले भवों की सब बातें याद आ गई हैं। अब मैं ऐसा संसार में नहीं भ्रमण करना चाहता। आंखों से आंसू झराते हुए वो मानो अपनी कथा को, अपनी व्यथा को कह रहा था। फिर आगे क्या होता है? शेर की शांत भावना लख के अणुव्रत ग्रहण कराया मुनि ने, अणुव्रत ग्रहण कराया मुनि ने। वह अब सच्चा श्रावक बन गया, निराहार व्रत ग्रहण कर लिया, निराहार व्रत ग्रहण कर लिया। रोमांचक है चरित महावीर, रोमांचक चरित महावीर। बोलो वीर महावीर, बोल जय जय महावीर, वीर महावीर, बोलो जय जय। मुनिराज के संबोधन से उसने 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया। परिग्रह तो क्या था उसके पास, लेकिन भावों से वह सच्चा श्रावक बन गया, यानी उसने हिंसा का त्याग कर दिया। वह सूखे पत्ते खाने लगा और मुनिराज के संबोधन से उसको इतना ज्ञान हो गया कि अब उसने सोच लिया कि मुझे कभी भी मांसाहार नहीं करना है। ऐसे रोमांचक भगवान महावीर के चरित्र को सुन करके प्रत्येक प्राणी के अंदर सम्यक दर्शन ग्रहण करने की भावना प्रकट होनी चाहिए कि जब एक सिंह जैसा हिंसक प्राणी मुनि के संबोधन से सम्यक दृष्टि बन सकता है, अणुव्रती बन सकता है। प्राय करके देखने में आता उदाहरण कि जिन पशुओं ने सम्यक दर्शन को धारण किया उन्होंने अणुव्रतों को भी लिया, यानी अणुव्रती बन करके अपने जीवन का सुधार उस शेर ने शुरू किया। फिर आगे क्या होता है? 1 माह निराहार रहा वो, पशुओं ने मृतक समझ लिया उसको, पशुओं ने मृतक समझ लिया उसको। नोच नोच कर शेर को खाया,
कष्ट सहन कर सुरपद पाया, कष्ट सहन कर सुरपद पाया, स्वर्ग में पाया दिव्य शरीर, स्वर्ग में पाया दिव्य शरीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। देखो कितना रोमांच होता है कथानक को सुन करके कि जब संबोधन नहीं मिला, अहंकार में पड़ा रहा, तो मनुष्य पर्याय भी उसके लिए बेकार थी, राजवंश भी व्यर्थ गया, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेकर के भी वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाया। और जब काल लब्धि आ गई, जब उसने पुरुषार्थ कर लिया, मुनि के संबोधन को पाकर जाति स्मरण के द्वारा उसने अपने भवों को सुधारने का प्रयत्न कर लिया, तो शेर जैसा तिर्यंच प्राणी भी महावीर बनने की ओर अग्रसर हो गया। तो बंधुओं, उसने 1 महीने तक वह निराहार रहा, यानी कि उसे कौन शाकाहारी भोजन ला करके देता, वह तो शेर था, शेर से सब डरते हैं। और वह पड़ा रहा बेचारा, और अन्य पशुओं ने, जंगल के पशुओं ने सोचा है तो मर गया है, कहते हैं ना बूढ़े शेर को भी लोग नोचने लगते। तो शेर बूढ़ा हो गया क्योंकि उसने अपने शरीर को कमज़ोर कर लिया था, उसने मांसाहार का त्याग कर दिया था। तो अन्य पशुओं ने समझा ये मर गया है और उसके मांस को नोच नोच कर खाते रहे, लेकिन शेर अब परम शांत भाव को प्राप्त हो गया था, इसलिए कष्ट सहन करने के बाद भी अब उसके अंदर किसी से बदला लेने की भावना नहीं रह गई, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखता। सम्यक दर्शन और बदला लेने की भावना, ये दोनों परस्पर में विरोधी चीज़ें। जो मिथ्या दृष्टि होता है वही भाव में बदला लेने की कोशिश करता है, भावना रखता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो दोषों में भी गुण को खोजता है। देखो सीता जी ने क्या किया था, रावण ने इतना उसको कष्ट दिया, लेकिन सीता ने उस दिए हुए कष्ट को याद नहीं रखा, उसने ये उसके गुण को याद रखा कि रावण ने मेरे साथ बलात्कार तो नहीं किया, और इसके कारण जा करके नरक में भी रावण को संबोधन दिया। वह तो देव बन गया था, सीता का जीव देव बन गया, लेकिन उसने जाकर रावण को संबोधन दिया और उसे सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। तो ऐसे सम्यक दृष्टि लोग बदला लेने की भावना नहीं रखते, वे दोषों में भी गुणों का अवलोकन करते हैं। शेर ने भी यही किया, किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखी, पशु से नोच नोच कर खाते रहे, लेकिन उसने शांत भाव से शरीर को छोड़ा तो स्वर्ग में जाकर दिव्य शरीर, वैकृत शरीर को प्राप्त कर लिया। 2 सागर की आयु बिता कर जन्मा धात की खंड में जाकर, जन्मा धात की खंड, राजपुत्र कनकोज्वल बन कर दीक्षा लेकर बन गए मुनिवर, दीक्षा लेकर बन गए मुनिवर। फिर सन्यास से तजा शरीर, फिर सन्यास से तजा शरीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। जब अशुभ कर्म का उदय था तो मरीचि कुमार की पर्याय में मुनि बन करके भी उसने उससे च्युत होकर के पुनः मुनि व्रत धारण नहीं किया, और जब शुभ कर्म का उदय आया अर्थात महावीर बनने की ओर अग्रसर हुआ, तो अभी देखो महावीर से कई भाव पहले है, लेकिन उसने जाकर शेर से देवता की पर्याय को पाया, वहाँ पर 2 सागर की आयु बिताकर और मध्यलोक में आकर धात की खंड में कनकोज्वल नाम के राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। वहाँ दीक्षा लेकर मुनिव्रत को धारण किया और संन्यास पूर्वक सल्लेखनामरण पूर्वक पुनः शरीर को छोड़ा
और वहाँ से फिर जा कर के देवता बन गए। अर्थात अब उनका शुभ समय आ गया और देवता और मनुष्य और देवता बस ऐसी अच्छी अच्छी शुभ गतियों में जा कर के महावीर तक पहुँचते हैं। देव बना फिर मनुज जन्म ले, चक्रवर्ती प्रिय मित्र बने वे, चक्रवर्ती प्रिय मित्र बने वे। फिर गए स्वर्ग वहाँ से आकर, मूल्यवान नर्तन को पाकर, मूल्यवान नर्तन। नंद मुनि बन तजा शरीर, नंद मुनि बन तजा शरीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ये तो मैंने बहुत संक्षेप में कथानक को लिया है। आप उत्तर पुराण पढ़िए, महावीर चरित पढ़िए, वर्धमान चरित पढ़िए कि किस तरह से महावीर के पूर्व की पर्यायों में उस जीव ने पुरुषार्थ कर करके और जब भी मनुष्य जन्म पाया तो उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। निश्चित रूप से वहाँ दीक्षा धारण की और संलेखना पूर्वक मरण करके देवता बने। देवता से फिर सम्यक दर्शन पूर्वक आकर के मनुष्य जन्म में स्त्री पर्याय भी फिर नहीं पाई, पुरुष पर्याय को ही प्राप्त कर करके मुनि बन करके देवगति के सुखों को भोगा। और फिर देखो नंद मुनि की पर्याय में आकर के फिर क्या होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। इसी नंद मुनि की पर्याय में 16 कारण भावना भाके, 16 कारण भावना भाके। तीर्थंकर प्रकृति को बांधा, अपने परम लक्ष्य को साधा, अपने परम लक्ष्य को साधा। अब उन्हें बनना है महावीर, अब उन्हें बनना है महावीर। बोलो वीर महावीर, बोल जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोल। देखो अपन भी देखते हैं कि जिसके शुभ कर्म का उदय आता है, संतों के प्रवचन सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, अपने जीवन को, अपने धन को, अपने मन वचन काय को, अपने तन मन धन को सदुपयोग करके और आगे आगे अग्रसर होते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं। जब शुभ कर्मों का उदय आता है, शेर के शुभ कर्मों का उदय आया और उसने देवता से मनुष्य, मनुष्य से देवता और पुनः मनुष्य बन करके नंद मुनि की पर्याय में आकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है कि फिर उसके बाद में जब बंद करता है जीव, उसके बाद एक बार देवता की पर्याय धारण करनी होती है और पुनः आकर के मनुष्य भाव लेकर के और साक्षात वही तीर्थंकर भगवान बनते हैं। यानी उनकी माता को 16 सपने दिखाई देते हैं, उनके 5 कल्याणक आकर के इंद्र और देवता मनाते हैं। वही पर्याय प्राप्त कर रहे हैं महावीर स्वामी। सुनो बंधु सम्यक की महिमा, 4 बार मुनि बनने की महिमा, 4 बार मुनि महिमा। आखिर तीर्थंकर पद पाया, जग को मोक्ष का मार्ग बताया, जग को मोक्ष का मार्ग बताया। खुद बन गए वीरा अशरीर, खुद बन गए वीरा अशरीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोलो। अर्थात
महावीर भगवान ने अपने पूर्व भाव में 4 बार मुनि बन करके सल्लेखना मरण को किया। बंधुओं, यहाँ एक बड़ी मार्के की बात आपको देखना है। कई बार लोग कहते हैं मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। और ऐसे कहकर कुछ लोग भटका देते हैं आपको कि अनंत बार मुनि बने तो क्या आत्मज्ञान मिला। उनकी बातों में मत आना, वो उसकी जो सूक्ष्म बात है वो नहीं बताते हैं, क्योंकि एकांत पक्षी होते हैं। तो आपको जानना है कि कौन अनंत बार मुनि व्रत लेते हैं, जो अभव्य होते हैं, जिन्हें कभी मोक्ष जाना ही नहीं है, अभव्य हैं। और कई बार मुनि बन करके, लेकिन उनका भी मुनि पद प्राप्त करना, मुनि पद अंगीकार करना व्यर्थ नहीं जाता। अभव्य को अनंत काल तक संसार में ही रहना है, तो कम से कम मुनि बनते हैं तो नवग्रीवेक तक तो जा सकते हैं। अभव्य मुनि भी यदि बनते हैं और अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं तो मिथ्यात्व तो है, वे अभव्य हैं, मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन स्वर्ग के सुखों का अनुभव तो कर ही लेते हैं। इसलिए मुनिपद बेकार नहीं है, लेकिन जो उसमें अनंत बार कहा है, तो जो सम्यक दर्शन सहित मुनि है कभी भी अनंत बार मुनि पर्याय को, मुनि धर्म को, मुनि पद को स्वीकार नहीं कर सकते। उक्कसेण 2-3 भव गहणानी जहन्यण 67 भव गहणानी, ये गौतम स्वामी गणधर स्वामी के वाक्य हैं कि जो सम्यक दृष्टि हैं, जिनका सम्यक दर्शन नहीं छूटता, वे उत्कृष्टता से 2-3 भव में या जघन्य से 7-8 भव में तो मोक्ष चले ही जाते हैं। तो ऐसे महावीर भगवान ने केवल 4 बार मुनि पद को धारण किया। अब देखो, ये तो योग की बात होती है। भगवान ऋषभ देव के पौत्र थे, 923 जीव जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, उन्होंने जीवन में पहली बार मनुष्य पर्याय पाई और जाकर के पहली बार में मुनि दीक्षा लेकर के भगवान ऋषभ देव के समोसरण में दीक्षा लेकर तपस्या करके मोक्ष चले गए। ये रेयर केस है कि एक ही बार मनुष्य की पर्याय पाएं और एक ही बार मुनि पद को लेकर के तपस्या करके मोक्ष चले जाएं। लेकिन मोक्ष जाने के लिए मुनि पद को अंगीकार करना आवश्यक होता है। निपिच्छो नत्य निर्माणम, पिच्छिका के बिना निर्माण नहीं होता। तो हे बंधुवर, इस कथानक के अंदर कहा गया कि सम्यक्त की महिमा को जानो, और महावीर के पूर्व भाव में उन्होंने जो 4 बार मुनि व्रत को धारण किया उसकी महिमा आपको जानना है। और आखिर में वे तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया उन्होंने, और संसार को भी मोक्ष का मार्ग बताया। जब भटक गए तो भटक गए, लेकिन सुधर गए तो सुधरते ही चले गए, तो वे अशरीरी बन गए। अब हम आपको आगे भगवान के गर्भ जन्मादि कल्याणकों को बताएंगे। ये तो हमने आपको पूर्व भावों की बात बताई है। आप तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है, तो अब देव बन करके वहाँ का सुख भोग रहे हैं। कल मैं आपको आगे कल्याणकों की बात बताऊंगी कि कैसे वे गर्भ में आते हैं, कैसे कुंडलपुर नगरी पूज्य बनती है, कैसे माता त्रिशला का मातृत्व धन्य होता है। यद्यपि आपने कई बार सुना होगा, पंच कल्याणकों में देखा भी है, लेकिन इस काव्य कथानक के माध्यम से दीपावली में दीपों की रोशनी करने के साथ साथ महावीर के गुणों की रोशनी भी अपनी आत्मा के अंदर भरना है। तो इस कथानक को आगे सुनते रहिए। जब बोलो महावीर भगवान की जय।